धन्यवाद हो राजा परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जब से करते हैं पिता। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता आपके पवित्र नाम की। होसन्ना होसन्ना होसन्ना। प्रेज द लॉर्ड। अनुपम भैया आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी पिता, हम आप सिंहासन के पास आते हैं पिता। आपके नाम की पिता परमेश्वर बड़ाई करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं पिता कि आज आपने दिन भर हमें पूरे तरीके से सुरक्षित रखा पिता। हम पिता परमेश्वर बाहर ना भी गए हों तो भी पिता परमेश्वर आप हमें हमारे घर में सुरक्षित रखते हैं पिता। गिरने पड़ने से बचाते हैं, खतरों से बचाते हैं, मुसीबतों से बचाते हैं। और पिता परमेश्वर आज का दिन जो पिता परमेश्वर विशेष रूप से आपने हमारे जीवन में दिया कि हम आपके पिता परमेश्वर तारीफ करने के लिए और पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए और पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए जो पिता परमेश्वर आज का मौका आपने हमको दिया है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता। कई ऐसे लोग हैं पिता परमेश्वर जो आज के मौके को नहीं देख पाए पिता, और उनके पास से हर समय को चुरा लिया गया है, हर समय उनसे छीन लिया गया है। और पिता परमेश्वर जो हमारे पास में जो समय दिया है पिता परमेश्वर आपने, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि वो समय का हम सदुपयोग करने वाले हो सके पिता, क्योंकि कब हम आपके पास बुला लिए जाएंगे कि हम नहीं जानते पिता, और उसके बाद में पिता परमेश्वर हमारे सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए पिता परमेश्वर जो आपने ये मौका हमको दिया है, उस मौके को पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से पिता परमेश्वर अपने हाथों में ले लें, और ये मौके को पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से ग्रास्प करके आपकी स्तुति और इबादत में हमेशा ही अपने आप को मशगूल रखने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर अनुपम भैया के लिए और पिता परमेश्वर शबनम के लिए कि पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर कहीं पर भी आपकी स्तुति और आराधना करने से नहीं शर्माते पिता। वो तो पिता परमेश्वर चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो बाहर की जगह हो, चाहे उनके ऊपर कितनी भी कीचड़ क्यों न उछाले जा रहे हो, चाहे उनके ऊपर कितना भी तोहमत क्यों न लगाई जा रही हो, फिर भी पिता परमेश्वर ये दोनों के दोनों पिता परमेश्वर हाथ से हाथ थाम कर पिता परमेश्वर एक दूसरे का सहारा बनकर, क्योंकि इनका सहारा खुद खुदावंद है, और इसलिए पिता परमेश्वर ये लोग पिता परमेश्वर बहुत ही मजबूती से पिता किसी भी चीज़ की परवाह न करते हुए यीशु मसीह के नाम को ऊंचे पर उठाते हैं। सच में पिता परमेश्वर ऐसी सेवा ही यीशु मसीह को पसंद है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपने घर से तो कोई भी सेवा कर सकता है, परंतु जो पिता परमेश्वर बाहर निकल के सेवा करता है और घर में सेवा करने के समय भी उनके ऊपर कई तोहमतें लगाई जाती है, फिर भी पिता परमेश्वर वो खामोशी से आपके नाम को लेते हैं पिता परमेश्वर, उस चीज़ की ओर पूरे तरीके से दुर्लक्ष्य करते हुए आपको ही पिता परमेश्वर आपको अपना पिता परमेश्वर जानकर आप उनके रखवाले जानकर पिता परमेश्वर जो आगे और आगे बढ़ते जाते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर हर कठिनाइयों पर वो लोग विजय प्राप्त करते हैं पिता। उसके लिए पिता परमेश्वर सच में पिता परमेश्वर मैं ये परिवार को आपको पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ में इनकी पिता परमेश्वर जो सेवा है और भी ज़्यादा निरंतर पिता परमेश्वर उन्नति पे उन्नति करते चले जाए, और इनके कारण कई आत्माएं पिता परमेश्वर आपके पास में आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता। आगरा मसीह मंडली में आपने हमको ये सौभाग्य दिया पिता कि आज हम उन आपके सामने और आपकी उपस्थिति में होकर पिता परमेश्वर बड़ी नम्रता के साथ में, बड़ी दीनता के साथ में पिता जो भी पिता परमेश्वर हम बोलेंगे, होने दीजिएगा पिता परमेश्वर की वो वचन हमारी ओर से नहीं बल्कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर हमको पिता परमेश्वर संचालित करके उसके अनुसार पिता परमेश्वर केवल और केवल हमारे मुख से आपकी बढ़ाई निकलने पाई पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आज के समय को फिर से आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और ये प्रार्थना हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन पिता, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड शबनम। आज के दिन के लिए मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने ये फिर से मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की हुजूरी में आगरा मसीह मंडली के पेज पर आकर परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर मैं परमेश्वर के वचनों का कुछ जो है वो परमेश्वर के वचनों को मैं आज आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम आत्मिक उन्नति के बारे में पढ़ेंगे। हमारी आत्मिक उन्नति और हमारे साथ में जितने भी लोग होते हैं, चर्च है, हमारी कलीसिया है, हमारा ग्रुप है जहाँ पर हम प्रेजेंट वर्शिप कर रहे हैं, हमारा प्रेयर पार्टनर्स है, उन सब की आत्मिक उन्नति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि पवित्र आत्मा की आवाज़ आपको आ रही है या पवित्र आत्मा आपको पूरे तरीके से अपने कब्जे में कर रहा है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? हम सब ये बातों को महसूस करते हैं। कई बार हम वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा के से बातें करते हैं। कई बार हम जाते जाते अपने वर्किंग प्लेस में भी कई बार हम पवित्र आत्मा हमसे कुछ कह रहा है, इस चीज़ का हम अनुभव करते हैं। और हम उसको किस तरीके से पवित्र आत्मा को अपने इसमें जीवित रखें, अपने साथ में जीवित रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनकर अनसुना कर देते हैं या सोचते हैं कि ये कुछ और ही आवाज़ हमको आ रही है, हो सकता है कि ये कोई हमको भूल भुलैया के रूप में लगती है वो, या हम सोचते हैं कि नहीं यह हमारे कानों में कुछ तो भी गलत आवाज़ आ रही है, या हो सकता है कि हम कुछ गलत तरीके से हम उस चीज़ को ले लेते हैं। परंतु हम अगर परमेश्वर से प्रार्थना करके अगर हम देखते हैं तो वो सचमुच में परमेश्वर की आवाज़ होती है जो हमें अपने पास बुलाना चाहती है, जो अपने वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहती है। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी। तो आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की उन्नति हम अपने आप से किस तरीके से पवित्र आत्मा की उन्नति कर सकते हैं। उसके लिए मैं 3 पॉइंट्स आज आपके सामने रखूंगी। पहला पॉइंट है कि आपको आत्मिक जो वरदान प्राप्त है उसमें आप किस तरीके से और भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं। जिस तरीके से कल मैंने भैया का और शबनम का कल उनका जो रात का डिवोशन था, उस समय मैंने देखा 10:30 से 10:30 बजे तक उनका होता है। तो वो उसमें उन्होंने एक कोई मॉल था, मैं मॉल का नाम भूल रही हूँ, उसके सामने खड़े होकर शबनम ने परमेश्वर की स्तुति की और भैया भी वहीं थे। दोनों मिलकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। वो लोग बिल्कुल भी किसी भी खतरे से नहीं डरे, किसी भी खतरे से नहीं डरे। जबकि वो बाहर जब गए हुए थे, शायद दिल्ली गए हुए थे, तो उस समय उनके ऊपर कुछ ऐसा मैंने पढ़ा था उनके मैसेज में। उनका मैसेज जब सुन रही थी मैं तो कुछ गलत चीज़ें मैंने पढ़ी थी उनके इसमें। फिर भी वो किसी भी चीज़ों से नहीं डरे, वो पूरे तरीके से निडरता के साथ में कल मैंने उनको देखा कि किस तरीके से वो सड़क पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। और उसके बाद में जो भी हॉल में या जहाँ पर भी कहीं गए वो लोग, वहाँ पर उन्होंने परमेश्वर की खुल्लम खुल्ला स्तुति की। ये है पवित्र आत्मा का कार्य। और ये ऐसा करने से खुद पवित्र आत्मा जो हमको आत्मिक वरदानों से तृप्त करता है ना, वो और स्ट्रांग होते जाता है। पवित्र आत्मा को ये सारे कार्य बहुत पसंद आते हैं और पवित्र आत्मा बहुत खुश होता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी किस तरीके से आत्मिक वरदानों में पूरे तरीके से स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो हम एक दूसरे का भी जब देखते हैं ना, एक दूसरे से भी हम अपने जो आत्मिक वरदान, जब हमको कुछ लगता है उस समय कहीं तो भी प्रिक होता है हमको। हो सकता है कि रात के समय वो छोड़ दी रही थी मैंने क्योंकि मैं खूब नींद में थी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, आखिरी में सोते समय मैं ये देख लेती हूँ, उसके बाद में सोती हूँ। अगर मैं वो मिस कर देती, मान के चलिए कि मैं सोचती कि नहीं आज बहुत रात हो गई है, कल का देख लूँगी मैं, तो मैं वो चीज़ से जिससे मेरे आत्मिक वरदानों को बूस्टिंग मिले, जिससे मैं प्रेरित हूँ
हालांकि प्रेरित करने वाला तो परमेश्वर है, पर मनुष्यों का सहारा वो लेता है कि इससे कुछ सीख। जिनके पास में आत्मिक वरदान होते हैं उनसे हमको सीखकर हमें भी जो आत्मिक वरदान प्राप्त होते हैं उनको हमको स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा जो है, आप परमेश्वर की सेवकाई में किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं? किस तरीके से आप परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं? क्या अपने रूम में बंद होकर आप परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं, या केवल चर्च में जाकर ही केवल आपकी सेवकाई कंप्लीट हो जाती है, या फिर हम किसी प्रेयर मीटिंग में चले गए, वहाँ पर हमने प्रेयर मीटिंग अटेंड कर ली, उसके बाद में सबके साथ में मिलजुल के बातचीत कर ली, तो आपकी क्या सचमुच में आत्मिक सेवकाई बढ़ गई? नहीं। ऐसे ऐसी जगह में हमको जाना है जहाँ पे जाकर हमको पता है कि यहाँ हो सकता है कि हम पर कोई उल्टा, हम पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्योंकि यूपी में बहुत हो रहा है ये सब। परंतु जो व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति करना चाहता है, खुद को आत्मिक वरदानों को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है और परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ना चाहता है, उनको ही परमेश्वर आत्मिक वरदानों से तृप्त करता है। क्योंकि अगर हम अपने आत्मिक वरदानों को अपने हृदय में ही दबा के रख दिए, परमेश्वर हमको आत्मिक वरदान देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता, और वरदान देने के बाद में परमेश्वर कभी भी वापस नहीं लेता। पर हम क्या करते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि जो हमको आत्मिक वरदान प्राप्त है उसको हम अपने हृदय में पैरालाइज्ड कर देते हैं, पैरालाइज्ड कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर किसी न किसी के थ्रू हमसे बात करता है। हो सकता है कि कल जो भैया और शबनम ने जो मैसेज दिया, रात का जो उनका डेली डिवोशन था, हो सकता है कि वो किसी को प्रिक किया, किसी को नहीं किया, पर मुझको किया। मैंने भी सोचा कि इससे हम सचमुच में अपने आत्मिक वरदानों को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। एक प्रकार का परमेश्वर ना हमसे उस समय बात करता है। वो संधि को ना छोड़िए, वो संधि को पकड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमेशा हमारे दरवाजे को खटखटाता है कि अभी भी तो खोल दे दरवाज़ा, अभी भी तो खोल दे दरवाज़ा। मैं तुझे आत्मिक वरदानों से पूरे तरीके से नवाजना चाहता हूँ। मैं एक ही व्यक्ति को नहीं, मैं सिर्फ अनुपम भैया को नहीं, प्रेज द लॉर्ड संजना, शबनम को नहीं, बल्कि उनके थ्रू मैं तुम लोगों से भी बातें कर रहा हूँ, उनके थ्रू मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ। जो भी चीज़ अनुपम भैया लोगों के साथ में मैंने देखा, उसमें भी वो किस तरीके से स्ट्रांग रहे, उनके मुंह से एक भी शब्द मैंने निकलते हुए नहीं देखा, एक भी शब्द निकलते हुए नहीं देखा, बल्कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर का गुणानुवाद कर रहे थे, परमेश्वर का प्रचार कर रहे थे, कहीं पे भी वो डरे नहीं। ये है आत्मिक वरदान की धून। जरूर उनके पास में आत्मिक वरदान है, परंतु आत्मिक वरदान की धून होना चाहिए। परमेश्वर हम सबको आत्मिक वरदानों से भरता है, पर क्या हम उसके धून में लगे हुए हैं? क्या हम पागल हो गए हैं आत्मिक वरदान के को पाने के लिए? इस तरीके से हम ललायित हो गए हैं कि जिस तरीके से कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिलती है तो वो हम खींच के प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमको परमेश्वर किसी न किसी के थ्रू हमसे बातें करता है, किसी न किसी के थ्रू हमारे आत्मिक वरदानों को प्रोत्साहन देता है। और सबसे बड़ा ये है कि जब हम बोलते हैं ना, किसी के पेज पर जब हम बोलते हैं, उस समय जब पेज पर अगर कोई हाजिर होता है तो सामने वाले को बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। जिस तरीके से पास्टर अपने प्रेयर को तब तक वो स्टार्ट नहीं करते जब तक कलीसिया के लोग नहीं आ जाते, वो बेचारे रास्ता देखते रहते हैं हम लोगों की, अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, और हम पूरे तरीके से अपने आप को सुंदरता में ढालते हुए, अपने आप की अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में ये करते हुए सारे समय को हम बर्बाद करके आमीन के समय पहुंच जाते हैं चर्च में। क्या
क्या हमें परमेश्वर आत्मिक वरदानों से तृप्त करेगा? हमने तो अपने पर्सनल, अपने जो हमारा शरीर है, जो हमारा शरीर नश्वर है, जो हमारा शरीर नाश होने वाला है, हम उसके पीछे लगे रहे, परंतु पास्टर हमारे लिए वहां पर रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि पास्टर साहब जानते हैं कि मैं किसको परमेश्वर का वचन सुनाऊं, सामने तो मेरे कोई नहीं है, मैं किसको सुनाऊं परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन क्या मैं परमेश्वर को ही सुनाऊं? तो जब हमारे सामने कोई उपस्थित होता है ना, पेज पे बोलो या कहीं पे भी बोले, जैसे अनुपम भैया लोग भी रात को भी डेली डिवोशन में रहते हैं, क्या उस समय अगर कोई नहीं रहे उनके सामने तो वो सोचेंगे इससे तो भला है कि मैं सो जाऊं? वो अपनी नींद को बर्बाद करते हैं, वो अपने चैन को बर्बाद करते हैं और आखिरी रात तक वो डिवोशन के लिए रुके रहते हैं और सवेरे उठ के फिर अपने काम में चले जाते हैं। अगर उनके सामने उनको प्रोत्साहन देने के लिए कोई नहीं होगा, प्रेज द लॉर्ड बोलने वाला कोई नहीं होगा, वो जो बोल रहे हैं उनको उत्तेजना देने वाला, परमेश्वर तो है ही, उनके साथ तो परमेश्वर है ही, इसलिए तो वो परमेश्वर के वचन को बोल रहे हैं। परंतु बहुत ज़रूरी है प्रियो कि कोई व्यक्ति, कोई पेज पे कोई उनको एनकरेज करे। उससे क्या है, बोलने वाला जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, वो और परमेश्वर के वचनों में प्रगाढ़ता प्राप्त करता है और बड़ी खुशी खुशी वो परमेश्वर के वचन को बांटना शुरू कर देता है, नर्वस नहीं होता वो। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, एक तो है कि हम अपने आत्मिक वरदानों को किस तरीके से स्ट्रांग रखें, दूसरा है कि परमेश्वर की सेवकाई में हम किस तरीके से बढ़ते चले जाएं, तीसरा और अंतिम पॉइंट है, हम अपने प्रार्थना पूर्ण जीवन को और भी इफेक्टिव कैसे बनाएं। मैं फिर आज वो दोनों का ही उदाहरण देती हूँ, वो दोनों पति पत्नी का ही मैं उदाहरण देती हूँ कि किस तरीके से अपने पास में जो आत्मिक वरदान है उसको इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं हम। अगर हमने हमारे पास में, जैसे मैं आजकल बोल रही हूँ, पहले नहीं बोलती थी मैं, मेरी जो सिस्टर है वो जानती है कि मैं कभी नहीं बोलती थी, मेरे मिस्टर बोलते थे, मेरे मिस्टर बहुत सुंदर प्रचार करते थे, मैं अपनी उनके पीछे पीछे चलती थी, परंतु परमेश्वर की योजनाओं को अगर मैं अपने हृदय में दबा के रख देती कि नहीं भाई मुझे तो बोलना नहीं आता, नहीं भाई मैं तो नहीं इतने लोगों के बीच में बोल सकती हूँ, तो मैं मेरे परमेश्वर को अपने हृदय में पंगु कर देती, उसको मैं पैरालाइज्ड कर देती। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जो कुछ तुमको आत्मिक वरदान मिले हुए हैं उसको तुम इफेक्टिव कैसे बनाओगे, कैसे इफेक्टिव बनाओगे, ये 3 पॉइंट्स के ऊपर आज मैं छोटा छोटा बोलूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे भजन संहिता 1 का, भजन संहिता साम 1 का 1, 2 एंड 3। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। कई बार हमने ये वचन को पढ़ा, हमको भजन संहिता 1 बहुत अच्छा लगता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है, परंतु हम क्या ये परमेश्वर के वचन को गहराइयों से समझ पा रहे हैं? मैंने तो सिर्फ 1, 2 और 3 ही पढ़ा है भजन संहिता साम। तो क्या हम परमेश्वर की ये वचनों को गहराइयों से समझ पा रहे हैं? हम उसकी गहराई को जान पा रहे हैं? उसमें हम मजबूत, हमारी नींव हो रही है क्या? कि ठट्टा करने वालों के साथ में नहीं बैठता, वो लोगों के ठट्टा करने वाली मंडली में नहीं बैठता, चर्च छूटने के बाद में वो किसी की बुराई करने के लिए उस ग्रुप में जाकर एंटरटेन नहीं होता। ठीक है, वो कुछ नहीं बोल रहा ना, वो कुछ नहीं बोल रहा, पर खड़ा तो है ना वहाँ,
उसके कानों में गलत बातें जा तो रही है ना, ठट्टा करने वालों के मंडली के बीच में उपस्थित है ना वो। तो क्या सोचते हैं आप, क्या आपने नहीं बोला था आपकी नींव मजबूत हो गई? आपको परमेश्वर ने ग्रहण कर लिया। आप भी उन लोगों के में से एक लोग हो जो ठट्टा करने वालों के बीच में बोल तो नहीं रहे हो, पर आनंद जरूर ले रहे हो, आनंद जरूर ले रहे हो आप। तो इससे क्या हम सोचते हैं क्या कि हमारी जड़ मजबूत होगी? जिस तरीके से उसमें लिखा है कि वह उस जो ऐसा काम नहीं करता वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है, जो जिनकी जड़ों को अगर समझ जाओ बारिश नहीं भी आती है पर नाली के किनारे लगे होने के कारण वहाँ पे जो आर्द्रता है, वहाँ पे जो उसको पानी की नमी जो हल्की हल्की मिलती जा रही है, वो झाड़ हमेशा पनपते रहता है। वो झाड़ हम हैं, वो वृक्ष हम हैं। अगर वो वृक्ष को पानी नहीं भी मिला, अगर हम परमेश्वर के सानिध्य में कंटिन्यूअस रहे और कोरोना हो या कुछ भी हो, हम नहीं सूखे। हम चर्च नहीं जा सके, हम लोगों के बीच में नहीं रह सके, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये लोग मेरे मंदिर में जाते हैं, वहां मेरी उपासना करते हैं और बाहर निकल के ये लोग घंटों अलग बातें करते हैं, दूसरी बातें करते हैं। उस समय हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं मनन करते। चर्च के बाहर कोई भी परमेश्वर के वचनों पे मनन नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने हमको सिखाने के लिए कि हम सूखते हैं या फिर भी हरे भरे रहते हैं। और उसी कोरोना पीरियड में मार्च 4 को मुझको अनुपम भैया ने इनवाइट किया। मैं तो नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी, मैं फेसबुक भी नहीं जानती थी, कहाँ प्रोफाइल किसको बोलते मुझको ये नहीं मालूम था, कैसे करना मैं हमेशा ही इन लोगों को बोलती हूँ, परंतु एक के बाद एक लोगों ने मुझको उठाते चले गए और मैं वो वृक्ष के समान हो गई जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। बाद में वर्षा हो या न हो, फिर भी रीता रूपी झाड़ को परमेश्वर ने सूखने नहीं दिया। परमेश्वर ने नमी बना के रखा। आज हमको चर्च में ना जाते हुए नियर अबाउट 2-2.5 साल तो हो गए होंगे। बीच में थोड़े दिन के लिए खुला था, अभी भी हमारा चर्च बंद ही है। हालांकि यहाँ पे सब कुछ खुल गया है, पर हमारे चर्च में अभी तक नहीं खुला है। तो क्या हम लोग सब सूख गए? परमेश्वर का प्रेम क्या हमको नहीं मिल रहा? परमेश्वर का सानिध्य क्या हम नहीं पा रहे? परमेश्वर के वचनों की तैयारी, बल्कि मैं पहले जितना नहीं करती थी उतना ज्यादा मैं वचनों की तैयारी करती आजकल। तो ये है, हम परमेश्वर को, अगर हमारी जड़ अगर मजबूत होना तो हमारी आत्मिक शक्ति भी मजबूत होती जाती है। उस समय हम ये नहीं सोचते कि हम तो अकेले हैं, अगर हम गिर गए तो, अगर हमको कुछ हो गया तो, अगर हमारे घर में कोई घुस गया तो मैं कैसे करूंगी। निगेटिव थिंकिंग हमारे पास में नहीं आती, क्योंकि हम वो वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाए जा रहे हैं, जिनको नमी मिलती जा रही है। परमेश्वर का आत्मिक शक्तियों से हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। ये केवल और केवल परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के लोगों के साथ में रहने से हमको प्राप्त होती है। हम इस प्रकार अपनी मन की इच्छा जो होती है ना, अगर हम परमेश्वर की तरफ ध्यान न दें तो हमारे मन में बड़ी बुरी बुरी इच्छाएं आती है, बड़ी बुरे बुरे विचार आते हैं। इसको बोलते हैं टेम्पटेशन, है ना। ये टेम्पटेशन अगर समझ जाओ हम परमेश्वर से दूरी बनाए रखते हैं तो ये टेम्पटेशन हम पर हावी होते हैं, वो हमारे हृदय में घर बना लेते हैं। और शैतान यही चाहता है, शैतान हम ही है, हमारी अभिलाषाएं हैं शैतान का रूप लेती है। तो वो टेम्पटेशन के कारण हम उसके अधीन चले जाते हैं। जीवते परमेश्वर के अधीन ना होते हुए हम उसके अधीन चले जाते हैं, वो टेम्पटेशन के अधीन चले जाते हैं। तो हमको ऐसे धोखे से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये धोखे से हम अपने आप को
बहुत ही आराम से बचा सकते हैं। कब? जब परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट रूप से हमारे कानों में आती है, जब हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर मेरे से बातें कर रहा है, परमेश्वर मेरे को संभाल रहा है। जरूरी नहीं कि परमेश्वर आपसे जैसा दो मनुष्य बातें करते हैं वैसा वो आपसे बातें करे, ऐसा जरूरी नहीं है। परमेश्वर तो हमको दिखता भी नहीं, पर वो अपने वचनों के द्वारा हमको जो वचन हमको लगता है कि नहीं ये वचन को मैंने बोलना चाहिए आज, वो वचन हमारे लिए आत्मिक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये वचन हमारे अनुसार हम नहीं बोलते। ये आत्मिक वरदान है, आवाज़ हमारे पास आती है। और उसके कारण क्या होता है कि दैनंदिनी जीवन में देखिए रोज़ रोज़ हमारे पास में खतरनाक जानलेवा सताव भी आता है हमारे इसमें, और वो काफ़ी जानलेवा होता है। कई बार वो सताव ऐसा होता है कि वो मनुष्य के बर्दाश्त करने के बाहर होता है। मनुष्य वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो सताव को, वो मानसिक तनाव को वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। परंतु इन सब चीज़ों से हमको दूर ले जाने वाला, इन सब चीज़ों से हमको मरम पट्टी करने वाला, इन सब चीज़ों से हमको गले लगाने वाला हमारा केवल और केवल एकमात्र पिता परमेश्वर है, जिसके पास में अगर हम जाते हैं तो पहले नंबर का जो मैंने स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको बताई, वो ग्रोथ हमारा अपने आप होने लगता है, और वो मानसिक तनाव से हम दूर चले जाते हैं। क्योंकि मानसिक तनाव जब हमको आता है ना, किसी मनुष्य का कुछ नहीं जाता। हमारे सगे संबंधी भी अगर हमको मानसिक तनाव दे रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। उनको ये भी नहीं मालूम होता कि दिन भर हम रोते रहे या दिन भर हम परेशान रहे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं रहता। पर पिता परमेश्वर जो आपको स्पिरिचुअली बढ़ाना चाहता है, प्रेज़ द लॉर्ड सिंह जी, बढ़ाना चाहता है, वो हमको उस माहौल से दूर ले जाना चाहता है, बशर्ते कि हम अपने पास में आए हुए मानसिक तनाव को पैरों तले रौंद कर पिता परमेश्वर के आगोश में चले जाइए, जहाँ केवल शांति है और हमारा परमेश्वर ही हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछता है, रियली पोंछता है वो हमारे आंसुओं को। लिखा है कि मैं तेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में भर के रखूंगा, फेंक नहीं देगा वो हमारे आंसुओं को। और एक दिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के कारण हम स्पिरिचुअली वीन हो जाएंगे, आत्मिक रूप से हमारी जीत हो जाएगी। आत्मा है ये, पवित्र आत्मा है ये, जो हमको संभाल के रखती है। कोई मनुष्य हमको नहीं संभाल के रख सकता। माँ बाप आज है, कल चले जाएंगे। इसलिए हमको हमेशा वो पवित्र वचनों का सेवन करते रहना चाहिए। हम अब दूसरा उसी में सब पॉइंट है प्रेयर का हम छोटा सा देखेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, 1 थिस्सलुनीकियों 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। बहुत ही स्पष्ट है ये वचन, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। परमेश्वर क्या बोलता है हमको? निरंतर तुम मुझको याद करते रहो, प्रार्थना करते रहो, यानी आंख बंद करके हाथ जोड़कर एक जगह बैठकर प्रार्थना, वो तो हमको करनी ही है अपनी। परंतु निरंतर तुम काम में हो, तुम घर में भी काम में रह सकते हो, बाहर जा रहे हो, कोई सामान खरीदने को जा रहे हो, अपने ऑफिस में जा रहे हो, कहीं पे भी तुम जाओ, पर तुम निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो तुम्हारा शैतान या तुम्हारी अभिलाषाएं गर्भवती नहीं होगी। तुम अपने तुम्हारे जो वरदान है, आत्मिक वरदान है, उसको प्रार्थना के जरिए स्ट्रॉन्ग कर सकोगे। कई लोगों का ऐसा कहना है कि कोई कहता है कि मैं 4 साल से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, यानी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन मैं अपने आप को दे रही हूँ,
मेरा मैं नहीं बोल रही, एक मैं बता रही हूँ मैं कि लोगों का ऐसा उसके लिए ऐसा मैंने ये हुआ कि भाई वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन कर रही है अपना, कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ या मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। भाई जब हम चर्च में जाते हैं ना, उस समय भी पास्टर साहब हमको बोलते हैं कि आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना यानी क्या? प्रार्थना जरूर हम कर रहे हैं, पर किसकी कर रहे हैं भाई? परमेश्वर की कर रहे हैं ना। अगर मैं भी किसी व्यक्ति के लिए 4 साल से प्रार्थना कर रही हूं, तो मैंने क्या बोलना चाहिए कि पिता परमेश्वर प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। मैं ऐसे यीशु मसीह को बोलूं क्या? मैं तो यही बोलूंगी ना कि 4 साल से परमेश्वर की प्रार्थना कर रही हूँ, यानी मैं किसकी प्रार्थना कर रही हूँ भाई? परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को चुना है ना प्रार्थना करने के लिए, तो वो तो यही कहेगा ना कि आइए हम प्रार्थना करें। वो तो शब्द है। तो हमारा ग्लोरिफिकेशन इसमें कहाँ हुआ? जब हम प्रेरितों के काम में भी देखते हैं, जब वो लोग सब एकत्रित होकर प्रार्थना करते हैं, तो वो सब लोगों को अपने अपनी ड्यूटी लगा देते हैं। वो लोग कि तू ये काम करना, तू ये, हम तो परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, हम तो परमेश्वर के प्रार्थना में लगे रहेंगे। तो क्या वो सेल्फ ग्लोरिफिकेशन था? नहीं भाई। हम यही बोलते हैं ना, चलो प्रार्थना करेंगे आज। हमारे घर में जैसे मेरे भाई लोग, आज तुम प्रार्थना करो, आज तुम प्रार्थना करो, तो क्या उसका ग्लोरिफिकेशन हो रहा है क्या? वो प्रार्थना हम परमेश्वर के नाम से करते हैं, हम परमेश्वर से मांगते हैं। हम परमेश्वर से अपनी आत्मिक उन्नति की जब तक मांग नहीं करेंगे, हमको परमेश्वर क्यों देगा? क्योंकि प्रार्थना तो हम उसी के नाम से कर रहे हैं ना। व्यक्ति जरूर है, कोई अगर बीमार है, व्हाट्सएप पे अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसके लिए प्रार्थना की रिक्वेस्ट आती है, तो हम क्या लिखते हैं? प्रेइंग, प्रेइंग, अर्नेस्टली प्रेइंग। अगर मैंने लिखा है अर्नेस्टली प्रेइंग, तो मैं उसके लिए अर्नेस्टली प्रे कर रही हूं। यानी क्या मेरा सेल्फ ग्लोरिफिकेशन हुआ उसमें? पहले समझ तो लो बोलने के पहले। किसी पे पत्थर मारने के पहले ये देख तो लो कि वो पानी आप ही पे उछलेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ऐसे लोगों से दूर रहो, ठट्टा करने वाली मंडली से तुम दूर रहो, उनके साथ बैठना भी नहीं है हमको। तो इसीलिए परमेश्वर का जो वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो हमको कहता है, मनुष्यों को कहता है भाई। और मैं यही बोलूंगी कि हाँ, मैंने सचमुच में उसके लिए प्रार्थना की। अरे प्रार्थना यानी क्या? मैंने जरूर की, पर किसकी प्रार्थना की मैंने? परमेश्वर से की ना, परमेश्वर से मांगी ना। मैं कौन हूं वो व्यक्ति को चंगा करने वाली? रो रो के प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो। हिजकिया ने जिस तरीके से अपने मुंह को कोने में करके रो रो के परमेश्वर से प्रार्थना किया ना, तो उसका सेल्फ ग्लोरिफिकेशन था क्या वो? इसलिए कभी भी जब हम वचन को देते हैं ना, उस समय ये याद रखें कि इससे कोई हर्ट तो नहीं हो रहा। पहले कुछ समझ तो लो कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर को सब मालूम है ना, परमेश्वर सब जानता है। अगर मैं परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाऊंगी ना, परमेश्वर उसका बदला मुझसे ही लेगा, किसी और से नहीं लेगा परमेश्वर। इसलिए हमको जो प्रार्थना जो करना है, या फेलोशिप में जो हम लोगों के साथ में जब जाते हैं, फेलोशिप में यानी एक साथ में मिलके जब हम प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है, जल्दी निकालना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें। पर्सनल प्रेयर ठीक है, व्यक्तिगत प्रार्थना करना ठीक है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति पर है। एक दूसरों को समझाते रहें, और जो जो उसके दिन को निकट आते देखें, त्यों त्यों अधिक से अधिक ये काम किया करें, है ना। एक दूसरे के साथ में इकट्ठा होकर प्रार्थना करें। ज़रूर हम कोरोना पीरियड में चर्च नहीं जा पाए, परंतु हमारे आजू बाजू में थे जो भी कोई लोग थे, एक ही व्यक्ति चाहे था, 2 ही व्यक्ति चाहे था, परंतु हम
थैंक यू अनुपम भैया। हम अपने आप को लोगों के साथ में एकत्रित करके प्रार्थना करते थे ना। अब फिर से मैं बोल रही हूँ, हम प्रार्थना करते थे। ये मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रही, ये भाई मैं ही प्रार्थना करूंगी ना परमेश्वर की, हम मिलके ही प्रार्थना करेंगे ना परमेश्वर की। जब हम एकत्र होते हैं, इसमें लिखा है ना बाइबल में कि जब हम एकत्र होते हैं तो एक दूसरे के साथ में मिलकर प्रार्थना करो। तो उस समय में चांस कभी अनुपम भैया का आ जाता है, कभी शबनम का आ जाता है, कभी मेरा आता है। तो कभी अनुपम भैया प्रार्थना करते हैं, कभी शबनम प्रार्थना करती है, कभी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो हम तीनों क्या अपने को ग्लोरिफिकेशन के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे? ये तो लिखा है कि एक दूसरे के साथ में, ताकि हम अपने आप को नर्वस ना फील करने लग जाएं। इसीलिए कोई ना कोई अपने सामने जब होता है ना, तो हम बड़े उत्साहित होते हैं कि कोई तो है जो मैं वचन बोल रही हूँ परमेश्वर का, वो मेरा वचन को सुन रहा है। प्रोत्साहन मिलता है। और वो व्यक्ति ना 1 घंटा भी हो जाता तो बोलते ही रहता है, क्योंकि वो प्रोत्साहन परमेश्वर की तरफ से हमको मिलता है, वो व्यक्ति की तरफ से नहीं। पर वो व्यक्ति जब लिखता है, जो भी कुछ लिखता है, उससे हम और उत्साहित होते हैं। हमारे स्पिरिचुअल जो गिफ्ट है उसको हमको खाद पानी मिलते रहता है उससे। प्रेज द लॉर्ड जितेंद्र भैया। तो इस तरीके से हमको एक दूसरे के साथ में मिलकर भी प्रार्थना करना। व्यक्तिगत प्रार्थना तो हमको करनी है, एक दूसरे के साथ में मिलकर भी प्रार्थना करना। अब जो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि सेवकाई में हम किस तरीके से अपने आप को बढ़ाते चले जाएं। एक है वर्ड ऑफ गॉड। मत्ती 11:5-13 जल्दी जल्दी पढ़ूँ। मत्ती 11:5-13। 5 से 13 तो हम नहीं पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जाकर बोलते हैं कि भाई किस तरीके से वो 12 चेलों को जब भेजता है परमेश्वर कि तुम जाकर यीशु मसीह कि जाकर ये काम करो। तब यीशु मसीह के चेले आकर बोलते हैं, बड़े खुश होकर सत्तर आनंद के साथ में आकर बोलते हैं कि कोई जो अंधे हैं वो देखने लगे, जो बहरे हैं वो सुनने लगे, कई ऐसे लोग हैं जो चंगे हो गए। तो वहाँ पर यूहन्ना के विषय में, तुम जंगल में क्या देखने को गए थे, यूहन्ना के विषय में वो कहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो वर्ड ऑफ गॉड यीशु मसीह के द्वारा जो बोला जाता है, वर्ड ऑफ गॉड जो यीशु मसीह के द्वारा हमको समझाया जाता है, वो हमको अपने आप ही समझ में नहीं आता, उसके लिए भी पवित्र आत्मा लगती है। जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं ना, उनके भी लिए ऐसा नहीं कि वो अपने बुद्धि से बोले तो वो वचन लोगों पे इम्पैक्ट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अगर कोई बुद्धिमानी से बोलता है ना, अगर अपनी बुद्धि से बोलता है ना, वो वचन हमको जरा भी इम्पैक्ट नहीं करेगा उसका, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, पवित्र आत्मा बाजू में रह गई। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, उस समय हमारी जो बोलना है, या हम प्रार्थना में है, समझ जाइए हम प्रार्थना में हैं, तो हमारी प्रार्थना वो फरीसी की तरह होना चाहिए या चुंगी लेने वाले की तरह होना चाहिए। किसके तरीके से होना चाहिए हमारी प्रार्थना? फरीसी की भी प्रार्थना हम जानते हैं और चुंगी लेने वाले की भी प्रार्थना जानते हैं। हम दूर खड़ा होकर वो केवल और केवल नीचे मुँह करके प्रार्थना करते रहा, और परमेश्वर ने फरीसी की प्रार्थना को नहीं सुना। बड़े बड़े शब्दों के प्रयोग से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर तो अस्पष्ट जो बात भी नहीं करना चाहता, जिस तरीके से हमारा जो सतवीर है वो पूरे तरीके से ठीक होते जा रहा है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से उस दिन हम लोगों ने गवाही दिए, और गवाही के कारण दूसरे लोग भी उसके लिए प्रार्थना करने लगे। तो एक दूसरे की प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाता है। जैसे याकूब में लिखा हुआ है 5:13 में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो तो तुम चंगे हो जाओगे। तो सब ने मिलकर जब प्रार्थना की, एकत्रित होकर जो सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की, आज उसको चलाया जा रहा है, आज उसको बैठाया जा रहा है, आज उसके टाके खुल गए हैं। कितनी परिस्थितियां विपरीत आई, कितनी, यानी मेरे गवाही देने के बावजूद भी वो डेथ बेड पे चला गया कई बार। परमेश्वर ने यही देखा कि गवाही देने के बाद में परमेश्वर का काम और भी तेजी से शुरू होता है, और शैतान भी उसी तेजी से उस पर अटैक करता है।
शैतान भी उस तेजी से उस पर अटैक करता है, परंतु परमेश्वर है, परमेश्वर ही जीतता है। और कल मैंने उससे बोले कि मैंने बोला था ना कि वो पंजाबी है करके, तो वो मुझसे कहता कि मदर जी मैं पंजाबी थोड़ी हूँ। मैं भी जरा डर गई, तो मैं बोली तुम पंजाबी नहीं हो? तो बोलता नहीं मैं पंजाबी नहीं हूँ। तो मैं बोली फिर तुम कौन हो? तो फिर उसने लिखा मुझको, मुझे इतना मैं इम्प्रेस हुई परमेश्वर के काम से कि मैं बता नहीं सकती। वो मुझसे कहता पहले मैं कौन था मुझको नहीं मालूम, पर आज मैं मसीही हूँ। इतना मुझे आनंद मिला उस बात से कि मैं क्या बताऊं। पहले मैं चाहे जो कुछ भी था, पर आज मैं मसीही हूं। और हम मसीह चार दीवार के अंदर में ही परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं कि भाई कहीं आजू बाजू वाले देख तो नहीं रहे, कहीं वो लोग हमको मारने को तो नहीं आएंगे, आवाज नहीं आना चाहिए। हम मसीही लोग। और वो लड़का, अब इसने बैप्टिज्म नहीं लिया है क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है ना, उसकी गवाही छोटा सा लिखा, उसने छोटी सी लाइन लिखा। बताइए परमेश्वर मुझको चुनेगा कि उसको चुनेगा? उसको पहले चुनेगा परमेश्वर। बोलते हैं ना पिछले आगे हो जाएंगे और हम जो लोग हैं ना वो पीछे हो जाएंगे। पत्थरों से अपनी स्तुति करा लेगा। ये है उसके पीछे का रहस्य, परमेश्वर का। जो परमेश्वर जो काम करता है ना, उसके पीछे कितनी बड़ी जीत होती है परमेश्वर की। तो हम लोगों को हमेशा इसी तरीके से स्ट्रांग प्रेयर में रहना चाहिए। उसके बाद में हम प्रेयर के बारे में जो प्रेरितों के काम 2:1-12 में जो लिखा हुआ है कि किस तरीके से उन लोग सब होली स्पिरिट में भर गए और किस तरीके से पहले 120 लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा उतरा। और जो पतरस जो था, जो 3 बार उसका इनकार कर चुका था, वही पतरस बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवक करके सामने आया। हम अच्छे से जानते हैं पतरस के बारे में। उसके बाद में कितने सारे लोग परमेश्वर के उसमें जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए। ये है इकट्ठे होने का महत्व। इकट्ठे होने का महत्व ये है। उस समय जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया था, उन्होंने भी होली स्पिरिट का दान पाया, क्योंकि वो इकट्ठे होते थे, एक साथ में रोटी तोड़ते थे और एक साथ में रहते थे। हनन्याह और सफीरा का जो हुआ हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से वो नष्ट हो गए। तो इकट्ठा होना भी है तो अपने स्वार्थ के लिए इकट्ठा नहीं होना है। हमको सब कुछ छोड़ देना है, अपने अहम को बाजू में रख देना है, अपने स्वार्थ को बाजू में रख देना। सिर्फ पल भर के लिए नहीं, या सिर्फ तब तक ही लिए नहीं कि जब तक हम चर्च में हैं, या अब तब तक के लिए नहीं जब तक मैं बोल रही हूँ पेज पर, परमेश्वर के वचन को बांट रही हूँ मैं, और 8 बजे के बाद में मैं फिर से अपने ओरिजिनल मानवता में आ जाऊं। आपको नहीं मालूम रहेगा। आप बोलेंगे कितना अच्छा, कितना अच्छा, कितना अच्छा, पर आपको क्या मालूम? परमेश्वर तो देख रहा ना मेरे को कि मैं कितनी अच्छी, मैं इसके बाद में क्या करती हूँ, ये परमेश्वर देख रहा है। इसीलिए परमेश्वर से हमको केवल और केवल स्ट्रांग इन प्रेयर, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं या ये होकर कर रहे हैं, नहीं, हमको हर समय प्रार्थना में लगे रहना है, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते रहना है। हम जल्दी से पढ़ लेंगे प्रेरितों के काम 5:3, एक एक ही वो पढ़ूंगी मैं, क्योंकि प्रेरितों के काम 5:3 ये उसी के बारे में है। हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? मनुष्य से नहीं, पवित्र आत्मा से तू झूठ बोले। कितना बड़ा उसने पाप किया, पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और 4 का देखिए, बी में लिखा है, तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। किस तरीके से हम अपने आत्मिक वरदानों को अपने ही पांव तले पूरे तरीके से कर देते हैं, पूरे तरीके से हम उसको दबा देते हैं।
उसके बाद में 4 के बी के बाद में प्रेरितों के काम 12 का 5 में हम देखते हैं कि जब ये लोग बंदी गृह में रहते हैं, वो पूरा पढ़ने के लिए अपने पास में तो समय नहीं है, पर जब वो बंदी गृह में रहते हैं, वो लोग क्या उस समय परमेश्वर को कोस रहे थे क्या? कि हम तो इतना काम करते हैं परमेश्वर तेरा, हम तो तेरे लिए क्या नहीं करते, हमको कितना सताव होता है, फिर भी हम तेरे को नहीं छोड़ते। हाँ, पर तूने हमारे साथ में क्या किया? हमको बंदी गृह में डाल दिया। ऐसे वो कुड़कुड़ाए नहीं। जबकि उस समय जो बंदी गृह में रहता था वो मामूली रूप से उसको मारा नहीं जाता था, बहुत कठिन यातनाएं उनको दी जाती थी और बहुत ही सीढ़न बड़े भरे जगह में उनको रखा जाता था। और जिस तरीके से उनको बांधा जाता था, वो ना बैठ सकते थे ना उठ सकते थे, कंटिन्यूस वो लोग सोए रहते थे वहाँ पर। और वही जो पीठ जिस पे उन्होंने उनको चाबुक से मारा है, वो पीठ को लेकर वो गंदी जगह में, सीढ़न भरी जगह में वो सोते हैं। उस चीज़ का आज रात को हम सोचें कि हम तो डनलप के गद्दे में सोते हैं। हमको आजकल तो कॉटन के गद्दे भी नहीं चलते भाई। तो इतना होने पर भी हम परमेश्वर को रीस दिलाते हैं, परंतु इन लोगों ने ऐसे समय में भी खुशी से रात भर प्रार्थना करते रहे, रात भर परमेश्वर का जय जयकार करते रहे। और किस तरीके से परमेश्वर ने उनको मुक्त किया, किस तरीके से उस समय दरोगा जो था वो क्रिश्चियन बन गया, मसीही बन गया, ये सब हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस तरीके से परमेश्वर के इसमें हमको, चाहे हम कितने भी कठिन परिस्थिति में क्यों न हो, हमको मुक्ति मिलती है। अभी हम जल्दी से तीसरे इस पर जाएंगे कि हमारी जो अपनी जो प्रार्थना पूर्ण जीवन को और भी हम इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। एक तो यहाँ हम अपने पापों में ही सरोबार रहें। डबल व्यक्तिमत्व परमेश्वर को नहीं पसंद, डुप्लीकेट व्यक्ति परमेश्वर को नहीं पसंद। वो हम जरूर बोलेंगे कि बाप रे कितना धार्मिक है रे, वो सारा समय परमेश्वर की बातें करते रहता है, सारा समय परमेश्वर का वचन देते रहता है, परमेश्वर की सिवा तो उसको कुछ सोचता ही नहीं। पर परमेश्वर जानता है ना उसके इनर मैन को, हम नहीं जानते उसके इनर मैन को, परमेश्वर जानता है ना। अगर समझ जाओ हम इस तरीके के हैं, पापों में हम बिल्कुल, एक तो हमको पापों से ओवरकम करना है ना, पर अगर हमको अपने आत्मिक वरदानों को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, तो जितने भी हमारे मन में जितने भी गढ़ है, बहुत सारे गढ़ है हमारे मन में जो हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, उन सब गढ़ों का हमको तिरस्कार करना है। उन सब गढ़ों को परमेश्वर रूपी तलवार से हमको पूरे तरीके से गूदे गूदे और मांस मांस को छेद देना है हमको, और पूरे तरीके से सारे पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंकना है हमको, और हमको नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। तभी तो हमारे पास में जो परमेश्वर ने दान दिया है वो इफेक्टिव होंगे। नहीं तो हम प्रेयर ही कर रहे, हम यानी हम परमेश्वर के नाम से प्रेयर ही कर रहे, और वो व्यक्ति चंगा होने का नाम ही नहीं ले रहा, या वो व्यक्ति के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है, या उसको नौकरी नहीं है, या हो सकता है उसको कोई बीमारी है किसी न किसी कारण से। ऐसा नहीं कि परमेश्वर का एक समय होता है हर चीज़ के लिए, ऐसा नहीं कि आज मैंने प्रेयर कर दी और वो ठीक हो जाएगा। अरे मैंने तो उस दिन गवाही दी थी, परमेश्वर के नाम की कितनी बड़ी गवाही दी भाई मैंने, परमेश्वर ने उसको चंगा कर दिया करके, परंतु उसके बाद में जो परिस्थितियां बदलती चली गई, वर्स्ट 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 होती चली गई, पर परमेश्वर उसमें भी कार्य करता चला गया। तो इफेक्टिव कैसी होनी चाहिए परमेश्वर की प्रार्थना, ताकि हम अपने पापों पर ओवरकम करें, हाँ, और किसी के कमजोरी पर अपने उंगली ना उठाएं, उनके लिए हंसे ना, उनका मजाक ना बनाएं। अगर हम पे परमेश्वर अगर हंसेगा तो हम तो गलती के पुतले हैं, कहीं ना कहीं हम में गलतियां हम करते हैं। अब परमेश्वर अगर हमको ठट्टों में उड़ाएगा तो बड़ी, अभी तो 7 से 8 तक भाषण दी, और अभी देख अगर ऐसा मेरे को परमेश्वर बोलेगा तो
मैं कहाँ की रह जाऊंगी? मेरी आंख कौन खोलेगा? वो अगर मेरे को ठट्टों में उड़ा दिया तो मेरी आंख कौन खोलेगा फिर? परमेश्वर हमको ठट्टों में कभी नहीं उड़ाता, हम उसको उड़ाते हैं ठट्टों में, हम उसका मजाक बनाते हैं। तो वही वो कहता है कि कई ऐसे लोगों के ऊपर हम कमेंट्स कर देते हैं, कई ऐसे कमज़ोर लोग जो हमारे चर्च में पाए जाते हैं, जो बीमार हैं, भूखे हैं, गरीब हैं। हम अपने आप को तैयार करने के लिए 10:30 के पहले चर्च नहीं पहुंचते, क्योंकि हमको तैयार होना है ना। पूरे घर के लोगों को तैयार होने में समय लगता भाई। प्रेज द लॉर्ड क्रिस्टीना। तैयार होने में समय नहीं लगेगा क्या हमको? परंतु जो व्यक्ति गरीब है ना, उनको तैयार होने में समय नहीं लगता। कितने दूर से 2-2, 3-3 बसेस करके वो हमसे पहले परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं। धिक्कार है हम पर। हमारे पास में कार है, हमारे पास में सारी सुविधाएं हैं, हम रात को ही सारे कपड़े वपड़े निकाल लेते भला कि आज अपन कल ये पहनेंगे। कल मैं परमेश्वर के भवन में जाकर क्या प्रार्थना करूंगी, या मैं कल परमेश्वर के भवन में जाने के पहले किस किस की मैं मदद करूंगी, या मैंने सप्ताह भर किस किस की मदद करी, या मैंने सप्ताह भर पहले परमेश्वर के नाम से किस किस के लिए प्रार्थना करी। इसको तो हमको कभी हम उसका स्टडीज नहीं करते कि मैंने क्या किया, कौन से अच्छे काम मैंने की। हफ्ता भर की बात कर रही मैं, 7 days की बात कर रही हूँ मैंने की। वो गरीबों को, वो लाचार को, वो बीमारों को मैंने क्या किया उनके लिए। सिर्फ अपने उतरे हुए कपड़े देने से परमेश्वर खुश नहीं होता क्या? तुम्हारे पास में अगर समझ जाओ क्रिसमस है, अगर तुम्हारे पास में एक साड़ी अगर हमने किसी व्यक्ति के लिए ले लिया तो हमारा कुछ भी कम नहीं होगा, कुछ भी कम नहीं होगा। पर हम हमारे लिए कितने महंगे महंगे कपड़े ले लेते हैं। और परमेश्वर के भवन में जाने के लिए जब हमको दान देने को कहा जाता है, परमेश्वर को भेंट देने के लिए कहा जाता है, हमारे पास में मुट्ठी में पैसा ही नहीं रहता, पर मुट्ठी बहुत कस के बंद रहती। तो वही परमेश्वर कह रहा है कि ये सब बातों से हम अपने पास में जो आत्मिक वरदान है उसको हम इफेक्टिव नहीं बना सकते। हमको अगर इफेक्टिव बनाना है तो परमेश्वर के वचनों से हमको उसको इफेक्टिव बनाना है। हमारे पास में ऐसे कई ऐसे साधन हैं जिससे परमेश्वर हमारी सेवा से प्रसन्न होगा। सिर्फ बकबक करने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। तो हम अगर समझो कोई बीमार है, मैं एक ही उदाहरण दूंगी सामरी पुरुष का, लूका में जो है, पढ़ने के लिए अपने पास में समय नहीं है। लूका 10:25 से आगे में सब जानते हैं दयालु सामरी पुरुष के बारे में, बताने की ज़रूरत नहीं है मुझको। अगर समझो मैं एक अच्छे फंक्शन में जा रही हूँ, बड़े बड़े सोने के गहने वहने पहनी हूँ, आजकल आर्टिफिशियल भी बड़े महंगे महंगे मिलते हैं, अच्छी अच्छी साड़ी पहनी हूँ मैंने, बहुत महंगे महंगी साड़ी पहनी हूँ मैंने, और मैंने सड़क के किनारे एक आधे बीमार, किसी ने मारा उसको या ये किया, खून से सरोबार वो पड़ा हुआ है। मैं सोचूंगी बाप रे, इसको अगर मैं ये करूंगी तो पुलिस तो मेरे पीछे लग जाएगी। कई लोग वहां पर खड़े होकर उसकी मोबाइल में फोटो ले रहे हैं। भाई एक्सीडेंट हुआ होगा, जो भी कुछ हुआ होगा, उसकी फोटो ले रहे हैं पर उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। और हम भी वहां से निकले वो याजक की तरह, और हम भी उसको देखकर लेवी बोलो या वो बोलो चले गए, हमने उसकी कोई सेवा नहीं की। तो क्या मैंने अपने जो परमेश्वर ने मुझको जो आत्मिक वरदान दिए हैं उसको मैं इफेक्टिव बना रही हूँ क्या? मैं इफेक्टिव बना रही हूँ क्या? बल्कि मैं तो वहां से चली गई। परंतु वो दयालु सामरी पुरुष को याद रखिए आप, और वो भी सामरी, जानबूझ के सामरी, वो पुरुष को याद रखिए आप कि हमने अपने जीवन में किस तरीके से अपने आप को चेंज करना है, किस तरीके से अपने आप को मारना है, सचमुच में अपने आप को मारना है।
अपनी अपनी अभिलाषाओं को मारना है। ये मत सोचिए कि भाई अभी तो मैं बहुत जवान हूँ, अभी तो मेरे पास में बहुत समय है परमेश्वर को खुश करने के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं है आज हमारे पास में समय कि हम परमेश्वर को खुश करने के लिए हम ये सोचें कि परमेश्वर को खुश करने के लिए अभी तो मेरे पास बहुत समय है भाई, मेरे पास तो अभी तो मैं छोटी हूँ या छोटा हूँ। पता नहीं कब अंतिम समय आ जाए, हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी जितनी भी वो है वो अंतिम समय की ओर जा रहे हैं हम। इसलिए 13 और 14, मत्ती 15 का 13 और 14 मैं जल्दी से पढ़ लूँगी। उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, यीशु मसीह कह रहे हैं भला कि जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखड़ा जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये यीशु मसीह का वचन है। हम बोलते हैं अनुग्रह का काल है, हाँ अनुग्रह का काल है, पर परमेश्वर का वचन है ना कि हर एक पौधा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये है हमारा चरित्र। कैसे हम परमेश्वर के जो भी हमको दान मिले हैं उसको हम स्ट्रांग कैसे करेंगे। परमेश्वर बोलेगा ये पौधा तो मैंने लगाया ही नहीं, ये पौधा तो मैंने लगाया ही नहीं, इसको उखाड़ के फेंक दो। उसमें हम ही लोग हैं। हाँ, मैं किसी दूसरे को नहीं बोल रही, खासकर मेरे लिए मैं बोल रही हूँ। परमेश्वर बोलेगा कि ये पौधे को तो मैंने नहीं लगाया। उस समय हम क्या करेंगे? क्योंकि समुपदेशक में हमेशा कहा गया है सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। एक राजा बोलता है, सुलेमान राजा बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। कौन है हम? सब कुछ तो व्यर्थ है। इसीलिए हम लोगों को जल्दी से हम ये कर लेंगे कि हमको परमेश्वर की संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों की ग्रोथ के लिए, इन चीज़ों को बनाए रखने के लिए, इन चीज़ों को आगे बढ़ाए रखने के लिए, इन चीज़ों की ग्रोथ के लिए, इन चीज़ों को इफ़ेक्टिव करने के लिए हमको संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। संगति आज हमारी इस तरीके से नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी, पर ये जो पेजेस है उसके ज़रिए हम लोगों के ज़रूर हम एक साथ में एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे को ये नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे की बुराई तो नहीं कर सकते ना हम उनके वचन को सुनते हैं, कहीं ना कहीं वो हमको प्रिक करता है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को हृदय में लगता है कि नहीं इस क्षेत्र में मुझको चेंज होना है। संसार में अगर मैं रहूंगी ना तो मैं अपने चेंज की बातें कभी नहीं सोचूंगी। इसलिए हमेशा प्रार्थना में एक साथ में रहो, संगति में एक साथ में रहो। अब संगति नहीं है तो हमको ये पेजेस के जरिए जो अलग अलग वचन सुनाए जाते हैं, हर एक वचन तो मैं नहीं सुन सकती, ये बात बराबर है कि हर जगह के हम नहीं सुन सकते, पर दिन में कम से कम 2-3 तो सुन लो, 2-3 तो सुन लो। हो सकता है एक आधा उसमें से कोई हमको जिंदगी हमारी बदल डाले कि कैसे किया उन लोगों ने सड़क के किनारे खड़े होके। जिंदगी हमारी बदल जाएगी, जिंदगी हमारी बदल जाएगी। और परमेश्वर मनुष्य के जरिए हमसे बात करता है कि तेरे को इस तरीके से करना है। इसीलिए हम एक दूसरे के साथ में रोटी तोड़ने से, यानी एक दूसरे के साथ में रोटी तोड़ना यानी आजकल प्रभु भोज लेना, प्रभु भोज का भी लेना, बाद में बोलेंगे हम कि प्रभु भोज भी लेना, ऐसी वैसी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम एकत्रित होकर अपने जीवन की आत्मिक उन्नति को और उन्नतपूर्ण होते हुए देख सकते हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि लोगों के भाषण तो सुनिए, कोई ना कोई ज़रूर हमारे मन को ये करता है, और हम अच्छे काम को करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाएं। हम किसी के विरुद्ध में फूट न डालें, किसी का पक्षपात न करें, और उनके लिए भी प्रार्थना करें जो हमारे, हो सकता है कोई होगा हमारे विरोध में बोलता होगा, या हो सकता है कमेंट्स करता होगा, वो उसके लिए हमको प्रार्थना करना है।
उनको उनकी गलती अगर नहीं समझ में आ रही है, हमको परमेश्वर का वचन बोलता है कि उसको 7 के 70 दफ़ा माफ़ करो। उसको पहले उसको बता दो कि यहाँ पे गलती हुई। उसके बाद में वो अगर सुधरना चाहे, परमेश्वर अगर उसको सुधारना चाहता है ना, वो ज़रूर सुधरेगा, वो अपने मार्ग को बदल लेगा। और उसके लिए प्रार्थना करते रहिए। हम सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि एक आत्मा तो हमारे कारण बचाई जाए, कम से कम एक आत्मा हमारे कारण बचाए। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि ये परमेश्वर ने अपने वचन को मेरे द्वारा प्रकट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और अपने लिए भी मैं प्रार्थना करूँगी कि मैं अपने जीवन में पूरी तरीके से आत्मिक उन्नति को और आत्मिक फलों को प्राप्त करने की कोशिश करूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अति दयालु सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रेमी पिता, ये जो बीज पिता परमेश्वर आज आपने हमारे बीच में उंडेला है पिता परमेश्वर, ऐसे वृक्ष को आपने आज लगाया है पिता परमेश्वर, जो निरंतर पिता परमेश्वर पानी के किनारे में लगा हुआ है पिता। और वो पिता परमेश्वर चाहे कितने दिन भी उसको पानी ना मिले तो भी पिता परमेश्वर वो हरा भरा ही रहता है। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को उसी तरीके से मोड़ दे पिता, हमारे जीवन को पिता परमेश्वर उसी तरीके से हम व्यवहार करने वाले हो जाएं पिता। हमको पिता परमेश्वर हमारी जो भी गलतियां हैं उससे पिता परमेश्वर हमको दूर रख, हमारे पुराने मनुष्यत्व से पिता परमेश्वर हमको दूर रख, हमारे पिता परमेश्वर पुरानी अभिलाषाओं से हमको, जो पिता परमेश्वर पाप की ओर खींचती है, वो अभिलाषाओं से पिता परमेश्वर हमको मुक्त कर दे। और होने दीजिए पिता परमेश्वर हमारी आँखों से केवल और केवल हमारा स्वर्गीय पिता दिखते रहे, हम केवल और केवल उससे ही बातें करने वाले हो सके। हमारे सारे दुख, हमारे सारे दर्द, हमारे सारे आंसुओं को पोंछने वाला एकमात्र जीवता परमेश्वर यीशु मसीह है, जिसके सामने हम हमेशा नतमस्तक होकर उसके पिता परमेश्वर आगोश में चले जाएं पिता। और वो हमेशा अपनी बाहें फैला के हमें अपनी आगोश में लेने को तैयार है पिता परमेश्वर। हमको ज़रूरत है कि हम सब बातों को छोड़कर यीशु मसीह के इतने करीब चले जाएं कि पिता में और मुझ में कोई पिता परमेश्वर अंतर न दिखाई पड़े। पिता परमेश्वर, मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, आज के पद को, आज के वचन को जो आपके द्वारा मैंने बांटा है पिता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पिता, कि उसको मैं अगर सही ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो आपका पवित्र आत्मा जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, उनके लिए वो पूरे तरीके से स्वयं स्पष्ट हो जाए पिता, और उनके मन में आप कार्य करिए। उनकी आत्मिक उन्नति, हमारी उन्नति, सबकी उन्नति आपके द्वारा होने पाए पिता। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम को बहुत 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 पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिता परमेश्वर हमारे लिए आज ये प्लेटफॉर्म को खोला कि हम परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हो सके। सब कुछ हमारे उद्धारक और जीवते परमेश्वर के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको वचन के लिए। आप अपने काम पे छोड़कर आए हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, और मुझको आप हमेशा प्रार्थना में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।